नमस्ते। रहस्य यहाँ फिर से लिखा गया है। आज मैं एक हॉरर एंटसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है विल्डलाइक। स्पॉइलर आगे। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में हमें एना नाम की एक छोटी लड़की से मिलवाया जाता है जो अपने पिता गेब के साथ अटारी में रहती है। वह उसकी देखभाल करता है, उसे खाना खिलाता है और उसे पढ़ना लिखना सिखाता है। लेकिन एना को अटारी से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गेब उसे बड़े दंतों और पाँवों वाले विल्डेलाइक्सा की कहानियां सुनाकर डर पैदा करता है जो जंगल में बच्चों का शिकार करते हैं। वह दावा करता है कि वह उसे अटारी में इसलिए रख रहा है ताकि वह उसे उनसे बचा सके। गेब यह भी कहता है कि वे दुनिया के आखिरी दो लोग हैं और बाकी सभी मर चुके हैं। छोटी लड़की अपने पिता पर भरोसा करती है और कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती, खासकर तब जब उसके दरवाजे की कुंडी बिजली से चलती है। हमने यह भी देखा कि गेब किसी कारण से उसे केवल सब्जियां ही खिलाता है। एक दिन एना को एक वेयरवुल्फ जैसा विल्डलाइक जंगल में किसी को मारते हुए एक सपना आता है। वह जल्द ही डेस्वेना से जागती है और अपनी कड़ाओं पर खून देखती है। डरी हुई वह अपने पिता से पूछती है कि क्या हो रहा है, इस बात से अनजान कि वह यौवन में पहुंच चुकी है। हालांकि गेब दावा करता है कि वह बहुत बीमार है और उसे कुछ इंजेक्शन देता है, यह कहते हुए कि यह दवा है। वह उससे कहता है कि उसे अब से हर दिन यह दवा लेनी होगी और लड़की अभोलपना से सहमत हो जाती है। फिर दृश्य कई सालों बाद कट जाता है, जहां हम देखते हैं कि गेब एना के 16वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए उसके लिए केक लाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह रोजाना दवा के कारण बहुत कमजोर हो गई है। गेब फिर से इंजेक्शन लगाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह धीरे धीरे मर रही है। अन्ना फिर अपने पिता से विनती करती है कि वह उसकी दयनीय जिंदगी खत्म कर दे ताकि वह एक बेहतर जगह पर रह सके। यह सुनकर गेब बहुत भावुक हो जाता है और उसे गोली मारने के लिए बंदूक निकालता है। लेकिन वह अपनी प्यारी बेटी के साथ ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता, इसलिए वह उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और इसके बजाय खुद के मुंह में गोली मार लेता है। अगले दृश्य में अन्ना एक अस्पताल के बिस्तर पर जागती है, खुद को ऐसे अपरिचित वातावरण में पाकर घबरा जाती है। वह भाग जाती है और इमारत की छत पर चढ़ जाती है, जहां वह पहली बार बाहरी दुनिया को देखकर चकित हो जाती है। हालांकि लड़की को जल्द ही अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और वापस बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। इसके तुरंत बाद एलेन नामक एक शरीफ उससे मिलने आती है, जो उसे डरने की जरूरत नहीं होने का आश्वासन देती है। वह अन्ना की पट्टियां हटाती है और बताती है कि पड़ोसियों द्वारा गोलियों की आवाज सुनने की रिपोर्ट के बाद उसने ही उसे खोजा था। फिर अन्ना अपने पिता के बारे में पूछती है और एलेन उसे दूसरे कमरे में ले जाती है, जहां गेब चमत्कारिक रूप से जीवित और जीवन रक्षक प्रणाली पर दिखाई देता है। बाद में एलेन एक डॉक्टर से बात करती है, जो बताता है कि अन्ना के शरीर में लियरोकलिना का उच्च स्तर है, जिसने उसे परिपक्व होने से रोक दिया है। वह बताते हैं कि इसके गंभीर दुष्प्रभाव हैं और उसके मासिक धर्म चक्र का भी कोई सबूत नहीं है। उनका दावा है कि अगर यह स्थिति कुछ और दिनों तक जारी रहती तो लड़की की मौत हो जाती। इसके बाद एक वरिष्ठ डॉक्टर अन्ना को देखने आता है और उसे बताता है कि उसे एक आधे रास्ते के घर में ले जाया जाएगा, जहां वह स्थायी रूप से रहेगी। एलेन उसे फिर से बंद करने के विचार के खिलाफ है, लेकिन डॉक्टर सुनने से इनकार कर देता है। वे बहस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अन्ना अचानक उन्हें रोकती है और कहती है कि वह एलेन के साथ जाना चाहती है। इसके बाद दोनों घर जाते हैं और एलेन अन्ना को बताती है कि वह उसके साथ तब तक रहेगी जब तक कि उसके डीएनए के नतीजे नहीं आ जाते। रास्ते में अन्ना उत्सुकता से शहर के चारों ओर देखती है, जबकि वुल्फमैन के नाम से जाना जाने वाला एक शिकारी उस पर नजर रखता है। घर पर उसे हमबर्गर परोसा जाता है, लेकिन वह केवल मांस खाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। वह एलेन के किशोर भाई रे से भी मिलती है, जो उसे घर में पाकर खुश नहीं है। बिस्तर पर जाने से पहले अन्ना एलेन से खिड़की बंद करने के लिए कहती है क्योंकि विल्डलाइक्सा बाहर घूमते हैं और बच्चों को मारते हैं। शरीफ मानता है कि यह कुछ ऐसा है जो उसके पिता ने उसे बताया है और उसे आश्वस्त करता है कि विल्डलाइक्सा जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन किशोरी डरी हुई रहती है, इसलिए वह खिड़कियां बंद कर देती है और सोने से पहले प्रार्थना करती है। बाद में एलेन अन्ना के पूर्व घर जाती है और दीवार पर एक चित्र देखती है, जिसमें एक विल्डलाइक एक बच्चे को खा रहा है।
अगले दिनों में अन्ना अपने नए जीवन में समायोजित हो जाती है और अंततः रे के साथ एक अच्छा बंधन विकसित करती है। वह उसे बाहरी दुनिया के बारे में सिखाता है और यहाँ तक कि उसे यह समझाने के लिए वयस्क वीडियो भी दिखाता है कि बच्चे कैसे बनते हैं। कुछ समय बाद उसे भी मासिक धर्म आने लगता है। पहले तो एना घबरा जाती है, लेकिन एलेन उसे समझाती है कि यह क्या है और उसे आश्वस्त करती है कि अब वह एक महिला है। एक दिन रे एना को स्कूल ले जाता है और जब वह अपनी कक्षाओं में जाता है तो वह पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाती है। वहां उसकी मुलाकात जेन नामक एक लोकप्रिय छात्रा से होती है, जो बाद में उसे एक हाउस पार्टी में आमंत्रित करती है। एना सहमत हो जाती है और फिर लाइब्रेरी में मिली एक किताब से उत्तरी रोशनी के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है। वह इस आश्चर्यजनक दृश्य से मोहित हो जाती है और इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने की तीव्र इच्छा रखती है। स्कूल के बाद एना रे को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय लॉरेंस नामक एक बदमाश और उसके दोस्त से उसका सामना होता है। दोनों उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि रे नहीं आ जाता और हाथापाई शुरू नहीं कर देता। लॉरेंस फिर रे के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन एना उसे वापस मुक्का मारकर जवाब देती है। इससे बदमाश थोड़ा डर जाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। बाद में अन्ना जंगल में नंगे पांव घूम रही होती है जब उसे एक हिरन दिखाई देता है और उसे उसका पीछा करने की तीव्र इच्छा होती है। वह पूरी गति से उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वुल्फमैन उसे रोक लेता है। वह उसे एक शिकारी के जाल में फंसने से बचाता है जो उसे मार सकता था। शाम को अन्ना के पैरों की शेविंग करते समय एलेन बताती है कि डीना के नतीजे आ गए हैं और गेब उसका जैविक पिता नहीं है। शरीफ उसे कडपाव का बताता है कि वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि अधिकारी उसके लिए एक स्थायी घर की तलाश कर रहे हैं। निराश होकर अन्ना अपना दिमाग साफ करने के लिए छत पर जाती है, जहां जल्द ही रे उसके पास आ जाता है। वह पूछती है कि क्या उसने कभी उत्तरी रोशनी देखी है, और वह जवाब देता है कि उसने नहीं देखी है। फिर रे अपनी दिवंगत मां के बारे में बताता है और बताता है कि उसने उसे वहां ले जाने का वादा किया था। बातचीत के दौरान अन्ना को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई हैं। वह शोर के बारे में पूछती है और रे उसे बताता है कि यह जेन की पार्टी हो सकती है। फिर लड़की को याद आता है कि जेन ने उसे आमंत्रित किया था और वह रे के साथ वहां जाने का फैसला करती है। कुछ ही समय बाद